हेलो बच्चों। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी, दैट इज़ कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। देखो, अगर सिलेबस वाइज देखा जाए तो जेई सिलेबस में इसका डायरेक्टली कोई जिक्र नहीं है, बट अगर अपने को इस इनइक्वालिटी के बारे में पता है, अगर ये इनइक्वालिटी अपने को आती है, इसका अपने को एक्सपोजर है, तो डेफिनेटली जेई एडवांस के अंदर और जो मैथमेटिक्स ओलंपियाड होते हैं उनमें काफ़ी अपने को हेल्प मिल सकती है। कई अच्छे अच्छे सवाल इस इनइक्वालिटी को लेके बनाया जा सकते हैं। तो अगर इसके बारे में पता है अपने को, तो बाकी जनता से डेफिनेटली अपने को एक एज मिल जाएगा, और वो एक छोटा सा एज आपकी रैंक को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकता है। तो देखिए क्या है ये इनइक्वालिटी, इसका स्टेटमेंट देखते हैं और कुछ सवाल इस पर अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये देखो, इसका स्टेटमेंट लिखा है, लेट a1 a2 a3 an और b1 b2 b3 अप टू bn, ये सारे क्या हैं यहाँ पे रियल नंबर्स हैं। यानी 2n आपने यहाँ पे कांस्टेंट ले रखे हैं जो कि रियल कांस्टेंट्स है। वेरिएबल हो सकता है, डेफिनेटली वेरी भी कर सकता है। तो स्टेटमेंट क्या है कि a1 b1 प्लस a2 b2 अप टू an bn का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर ब्रैकेट इनटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अप टू bn स्क्वायर। और नीचे लिखा कि इक्वलिटी यहाँ पे, यानी जो इक्वल का साइन है वो तभी होल्ड करेगा जब ये a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू an अपॉन bn। यानी जो नंबर्स दे रखे हैं ना, a वाले सीरीज़ और b वाले सीरीज़, उनका जो रेशियो है ना, वो अगर इक्वल है तभी यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगी, अदरवाइज नहीं। तो इसी को अगर आप देखो सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसा लिख पाएंगे इसको, समीशन ऑफ a1 b1, इसका होल स्क्वायर लिखा है इसने, इज लेस देन और इक्वल टू समीशन ऑफ a1 स्क्वायर इनटू समीशन ऑफ b1 स्क्वायर। ये इसका स्टेटमेंट है। a1 से लेके an तक n नंबर्स हैं, b1 से लेके bn तक अगेन n नंबर्स हैं जो कि रियल होने चाहिए। अब फर्स्ट जो ब्रैकेट है वहाँ पे उन करस्पॉन्डिंग नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया, a1 b1 प्लस a2 b2 अप टू an bn, इसका स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई किया b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अप टू bn स्क्वायर। इक्वलिटी होल्ड तभी करेगी जब a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 अप टू an अपॉन bn। तो ये स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। अब एक बार इसको प्रूव करते हैं हम कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए इसका प्रूफ। तो प्रूफ के लिए थोड़ा आइडिया पर ऐसे लेते हैं कि यहाँ देखो जो n नंबर्स हैं a1 से लेके an तक उनका स्क्वायर कर रखा है और साथ में उनका सम कर रखा है, और ऐसे b1 से लेके जो bn नंबर्स हैं उनका भी स्क्वायर कर रखा है और साथ में सम कर रखा है, और लेफ्ट हैंड साइड में उनके सबके पेयर उसने बना रखे हैं। a1 का b1 के साथ में पेयर है, a2 का b2 के साथ में, और ऐसा ही an का bn के साथ में। तो इन सबको देखते हुए अपने को कोई फंक्शन के बारे में सोचना चाहिए यहाँ पे। तो एक फंक्शन ले लिया हमने, लेट f(x) कोई फंक्शन है, और ये लिया हमने a1x माइनस b1 का होल स्क्वायर प्लस a2x माइनस b2 का होल स्क्वायर अप टू an इंटू x माइनस bn का होल स्क्वायर। यानी x में कोई फंक्शन लिया है मैंने, और जो कि है a1x माइनस b1 का होल स्क्वायर अप टू an(x माइनस bn का होल स्क्वायर। अगर इसको देखें और ध्यान रहे यहाँ पे x में यहाँ पे रियल ले रहा हूँ, x यहाँ पे कैसा है, रियल है, और a1 b1 a2 b2 an bn वैसे ही रियल दे रखे हैं अपने को। तो आप ये देखो कि f(x) जो है समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर अप टू प्लस समथिंग का स्क्वायर, और सारे यहाँ पे x भी रियल है और बाकी सारे कांस्टेंट भी रियल हैं। तो डेफिनेटली सारे जो स्क्वायर ब्रैकेट आपको दे रखे हैं यहाँ पे वो 0 या 0 से बड़े होंगे, और अगर n नंबर्स 0 या 0 से बड़े हैं तो उनका सम भी कैसा आना है, 0 या 0 से बड़ा ही आना है।
तो यहाँ पे क्या बोल दिया हमने कि एफ एक्स जो फंक्शन है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इस एफ एक्स को ओपन करिए आप, जितने भी स्क्वायर्स हैं सबको ओपन कर लीजिए। तो अगर फर्स्ट स्क्वायर को देखा जाए तो वहाँ पे देखो टर्म कौन कौन से आ रहे हैं, बाकी स्क्वायर भी सिमेट्रिकली ओपन कर देंगे। तो फर्स्ट में टर्म कौन से आ रहे हैं, a1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 a1 इंटू b1x और प्लस b1 स्क्वायर। ऐसे ही बाकी सारे स्क्वायर ओपन होंगे और देन सबका अपने को सम करना पड़ेगा। जब सम करेंगे अपन तो जितने भी स्क्वायर्स हैं उनमें जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है सब में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं अपन। अब जो रिमेनिंग पार्ट होगा दैट इज फर्स्ट में a1 स्क्वायर, सेकेंड में a2 स्क्वायर और लास्ट में an स्क्वायर, उसको मैंने सिग्मा के फॉर्म में लिख दिया समीशन ऑफ a1 स्क्वायर। देन सब में जो x वाले टर्म आएंगे उन सब से कॉमन आ जाएगा -2x। फर्स्ट में रिमेनिंग रहेगा a1 b1, सेकेंड में a2 b2 और लास्ट में an bn। तो उसको सिग्मा के फॉर्म में क्या लिख दिया मैंने, समीशन ऑफ a1 b1। और लास्ट जो स्क्वायर वाला टर्म है दैट इज फर्स्ट में b1 स्क्वायर, सेकेंड में b2 स्क्वायर और लास्ट में bn स्क्वायर, उसको लिख रहा हूँ मैं समीशन ऑफ b1 स्क्वायर। और ये कैसा है, 0 या 0 से बड़ा फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x। अब ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे x में क्वाड्रेटिक बन चुका है और जो x में क्वाड्रेटिक है वो ऑलवेज यानी x की हर रियल वैल्यू के लिए कैसा है, 0 या 0 से बड़ा। तो आप जानते हैं अगर कोई भी क्वाड्रेटिक है वो ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा है तो ग्राफ के बारे में कुछ सोच सकते हैं हम, इसका ग्राफ कैसा बन सकता है। देखो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये ग्राफ ऐसा बन जाए या फिर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच भी कर सकता है। जिस केस में टच करेगा उसके लिए डी 0 हो जाएगा और जो ग्राफ ओनली एक्स एक्सिस के ऊपर है उसके लिए डी कैसा हो गया, लेस देन 0। दोनों को मर्ज कर देंगे तो उसका डी कैसा बन जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0। डी विल बी लेस देन और इक्वल टू 0। साथ में अगर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को चेक करें तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर। अब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा होगा। 0 भी कब होगा, जब a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर सारे एक साथ 0 हो जाए, यानी a1 इक्वल टू a2 अप टू an, ये सारे नंबर्स क्या हो जाएं, 0 हो जाए। और अगर a1 से लेके an तक सारे नंबर 0 हो गए तो उस केस में तो आपको ये कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए वापस पीछे आ जाओ, a1 से लेके an तक यानी a1 a2 अप टू an ये सारे कॉन्स्टेंट अगर 0 हैं तो आप ये देखो इनइक्वालिटी का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 हो जाएगा और राइट भी क्या हो गया, 0। 0 लेस देन और इक्वल टू 0, बिल्कुल ट्रू है। लेस देन तो नहीं है बट इक्वल तो है ना, यानी जब ये a1 से लेके an तक सारे कॉन्स्टेंट 0 हैं तो आपको ऐसा कुछ फंक्शन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो वैसे प्रूव हो गया। तो अब अपन ये बोल रहे हैं कि जो सिग्मा a1 स्क्वायर है या कहें तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर ये कैसा है, 0 से बड़ा है। डेफिनेटली 0 या 0 से बड़ा ही होना था, 0 को मैंने चेक कर लिया। और जब 0 से बड़ा होगा तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा बन गया, पॉजिटिव। और उस केस में क्वाड्रेटिक को बोल रहे हैं आप 0 या 0 से बिगर, मीन्स डी कैसा होगा उसका, लेस देन 0 या फिर इक्वल टू 0। तो डी निकाल लेते हैं इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये बन जाएगा 4 समीशन ऑफ a1 b1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, दोनों से 4 कॉमन निकाल लेंगे तो a वाला पार्ट कितना है, समीशन ऑफ a1 स्क्वायर और c वाला पार्ट क्या है यहाँ पे, समीशन ऑफ b1 स्क्वायर, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब 4 को 0 में ट्रांसफर कर देंगे, देखो फाइनली क्या बन रहा है, ये बन गया समीशन ऑफ a1 इंटू b1 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू समीशन ऑफ a1 स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ b1 स्क्वायर। यही एग्जैक्टली जो इनइक्वालिटी उसका स्टेटमेंट है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अप टू an bn का स्क्वायर, और राइट में क्या है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर
इंटू b1² प्लस b2² अप टू bn²। अब बात करते हैं इक्वलिटी की अपन कि इक्वलिटी कब होल्ड करेगी। तो वहाँ पे कमेंट ये कहता है कि इक्वलिटी तभी होल्ड करनी है जब a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 अप टू an अपॉन bn। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप ये समझिए जब इक्वलिटी होल्ड करेगी तो यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा इस वाले में। अब यहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा है, मतलब यहाँ भी इक्वल का साइन आ रहा है। अब d इक्वल टू जीरो, d इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये जो अपना फंक्शन fx होगा, ये जो fx होगा, यहाँ देखिए डायरेक्टली फंक्शन को देखो, आप तो डायरेक्टली फंक्शन को देखिए यहाँ पे fx, क्या ये जो फंक्शन fx है उस केस में जीरो होना चाहिए? क्या ये फंक्शन उस केस में जीरो होना चाहिए? अगर फंक्शन जीरो है तो अब ये सोचो कि जीरो कब पॉसिबल हो। जीरो तभी बनेगा जब ये जो सारे स्क्वायर्स, बिकॉज हर टर्म अपने आप में क्या समथिंग का स्क्वायर है, और समथिंग का जो स्क्वायर है उसका जो समथिंग वाला पार्ट है यानी a1x माइनस b1 वो रियल है, और रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज कैसा बनता है? जीरो या जीरो से बड़ा बनता है। तो सारे ब्रैकेट ही अपने आप में जीरो या जीरो से बड़े हैं, और उनका सम मैं जीरो बोल रहा हूँ, यानी हर ब्रैकेट को किसके इक्वल होना पड़ेगा? जीरो के, यानी a1x माइनस b1 इक्वल टू जीरो। तो वहाँ से x कितना आ गया? b1 अपॉन a1। सेकेंड ब्रैकेट a2x माइनस b2 बराबर जीरो, x कितना आ गया? b2 अपॉन a2। और लास्ट ब्रैकेट an(x माइनस bn बराबर जीरो, वहाँ से x कितना आ गया? bn अपॉन an। यानी इक्वलिटी यहाँ पे केवल और केवल तभी होल्ड करेगी जब b1 अपॉन a1 इक्वल टू b2 अपॉन a2 अप टू bn अपॉन an, या कहें तो a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 अप टू an अपॉन bn। ये होगा इक्वलिटी वाला स्टेटमेंट। तो ये है कोचीज इनइक्वलिटी स्टेटमेंट, डायरेक्टली इसका ध्यान रखिए आप। अब इस पे इसी में देखो एक स्पेशल केस और बना सकते हैं अपन। स्पेशल केस इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब बनना इसी से हो, इसी कोची इनइक्वलिटी को काम में लेके, यानी इसी को एक दूसरे फॉर्म में पेश कर रहा है अल्टीमेटली। अब इसी से एक रिजल्ट और बना रहा है। देखिए क्या रिजल्ट है। T2's लेमा, उसी का मतलब उसी को मॉडिफाई कर रहे हैं हम, उसी जो कॉची इनइक्वलिटी उसी को दूसरे रूप में पेश कर रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ α1 α2 α3 अप टू αn ये सारे रियल नंबर्स हैं, और β1 β2 β3 अप टू βn ये सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, r प्लस एन सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन α1² अपॉन β1 प्लस α2² अपॉन β2 अप टू αn² अपॉन βn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू α1 प्लस α2 अप टू αn का होल स्क्वायर अपॉन β1 प्लस β2 अप टू βn। इक्वलिटी तभी होल्ड करेगी जब α1 अपॉन β1 इक्वल टू α2 अपॉन β2 अप टू αn अपॉन βn। अब इसको अपन कोची इनइक्वलिटी से कैसे एसोसिएट करेंगे एक बार वो देख लेते हैं, यानी इसका अल्टीमेटली प्रूफ करना है अपने को। तो देखो इसका प्रूफ, देखो क्या लिखा है, एक बार लिख देता हूँ वापस में यहाँ पे। α1² अपॉन β1, α1² अपॉन β1, α2² अपॉन β2 अप टू αn² अपॉन बीटा। यहाँ से ब्रैकेट का कोई मतलब तो है नहीं। अब देखो राइट हैंड साइड पे β1 प्लस β2 अप टू βn, β1 से लेके βn तक सारे नंबर पॉजिटिव हैं तो उनका सम भी पॉजिटिव बनेगा। तो मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क आना नहीं है। तो ये β1 इंटू प्लस β2 अप टू βn, और राइट हैंड साइड α1 प्लस α2 अप टू αn का स्क्वायर। ये इसका स्टेटमेंट है। अब देखो मैंने क्या लिखा था कोची के अंदर, इसको जो स्टेटमेंट है वो भी कॉपी कर लेता हूँ। वहाँ पे क्या लिखा था, a1 b1 प्लस a2 b2 अप टू an इंटू bn इसका स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू a1² प्लस a2² अप टू an² और इनटू में था
B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर अप टू Bn स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो कोची वाला स्टेटमेंट है उससे अपन प्रूव करेंगे T2's लेमा का जो स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ये जो A1 स्क्वायर पार्ट आपको दिख रहा है, A1 स्क्वायर, इस A1 स्क्वायर को ले लिया मैंने β1, बिकॉज β1 पॉजिटिव रियल नंबर था और A1 स्क्वायर डेफिनेटली 0 या 0 से बड़ा ही बनना है। इसको ले लिया मैंने β2, ऐसे इसको ले लिया बीटा है। ये an का स्क्वायर था, थोड़ा सा इसको वापस करेक्ट कर दे रहे हैं, an का स्क्वायर। और सेकेंड वाले में देखो β1 स्क्वायर, ये जो B1 स्क्वायर है, इस B1 स्क्वायर को ले रहा हूँ मैं। ये तो पहला ब्रैकेट तो कंप्लीट हो गया, ये वाला सेकेंड ब्रैकेट यानी फर्स्ट वाला B1 स्क्वायर मेरे अकॉर्डिंग है अल्फ़ा 1 स्क्वायर अपॉन β1। ऐसे ही B2 स्क्वायर मेरे अकॉर्डिंग क्या है अल्फ़ा 2 स्क्वायर अपॉन β2। और लास्ट वाला Bn स्क्वायर अल्फ़ा n स्क्वायर अपॉन बीटा n। यानी क्या किया है मैंने, जो कोचीज इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट था उसमें A1 स्क्वायर को ले लिया β1, ऐसे ही An स्क्वायर को ले लिया βn, और B1 स्क्वायर जो था उसको ले रहा हूँ मैं अल्फ़ा 1 स्क्वायर अपॉन β1, B2 स्क्वायर को ले रहा हूँ अल्फ़ा 2 स्क्वायर अपॉन β2, ऐसे ही Bn स्क्वायर को अल्फ़ा n स्क्वायर अपॉन βn। यानी जो अपना इसका स्पेशल केस है उसके जो लेफ्ट हैंड साइड के दो ब्रैकेट हैं वो बना दिए हमने यहाँ पे। अब ये वाला पार्ट देखो, अब अगर आप A1 इंटू B1 निकालने जाएंगे, A1 इंटू B1 निकालने जाएंगे तो देखिए क्या बनेगा। A1 स्क्वायर मेरे पास β1, तो A1 कितना आ गया यहाँ पे, A1 स्क्वायर मेरे पास कितना है β1, तो A1 कितना आ जाएगा रूट β1, है ना। देन B1 देखिए, अब B1 स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं अल्फ़ा 1 स्क्वायर अपॉन β1, तो B1 आ जाएगा मेरे पास अल्फ़ा 1 अपॉन कितना हो जाएगा रूट β1। तो फाइनली कितना बन गया अल्फ़ा 1 बन गया। तो A1 B1 कितना हो गया अल्फ़ा 1, तो A1 B1 को पुट कर देंगे अल्फ़ा 1। ऐसे ही चाहें तो आप एक टर्म और निकाल लो A2 B2, तो A2 कितना हो जाएगा रूट β2, और B2 कितना होगा अल्फ़ा 2 अपॉन रूट β2, दैट इज़ अल्फ़ा 2। तो A1 B1 कितना हो गया मेरे पास अल्फ़ा 1, यानी ये टर्म हो गया अल्फ़ा 1 पूरा, ये टर्म कितना हो गया अल्फ़ा 2, ऐसे ये टर्म कितना हो जाएगा अल्फ़ा n। अब ज़रा ध्यान से देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड कितना बन गया अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ वही तो लिखा हुआ है अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू किससे, β1 प्लस β2 अप टू बीटा n, तो ये β1 प्लस β2 अप टू बीटा n आ गया, इनटू में अल्फ़ा 1 स्क्वायर अपॉन β1, अल्फ़ा 2 स्क्वायर अपॉन β2 अप टू अल्फ़ा n स्क्वायर अपॉन बीटा n, यहाँ पे आ गया। यानी जो कोचीज का स्टेटमेंट है उसी को आपने एक दूसरे रूप के अंदर पेश किया है। अब क्यों करना, बिकॉज ये इस फॉर्म में डेफिनेटली सवालों के अंदर अपनी हेल्प कर सकता है। अगेन बात करते हैं इक्वलिटी की, तो इक्वलिटी का होल्ड करती है जब A1 अपॉन B1, इक्वलिटी की बात कर लेते हैं यहाँ पे, A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 एंड सो ऑन। तो मेरे पास A1 कितना है, A1 कितना है मेरे पास, A1 है मेरे पास रूट β1, और B1 कितना है, B1 विल बी अल्फ़ा 1 अपॉन रूट β1, ऐसे ही A2 रूट β2, और B2 है मेरे पास अल्फ़ा 2 अपॉन रूट β2। आगे चलता रहेंगे तो अल्टीमेटली क्या बन गए, ये बन गया β1 अपॉन अल्फ़ा 1 इक्वल टू β2 अपॉन अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन। यानी यहाँ पे इक्वलिटी तभी होल्ड करेगी जब β1 अपॉन अल्फ़ा 1 इक्वल टू β2 अपॉन अल्फ़ा 2 अप टू बीटा n अपॉन अल्फ़ा n, या कहें तो अल्फ़ा 1 अपॉन β1 इक्वल टू अल्फ़ा 2 अपॉन β2 अप टू अल्फ़ा n अपॉन बीटा n। देखिए सर हमने ये लिखा था क्या, बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है। तो जो कॉचीज का स्टेटमेंट है वो भी ध्यान रखिए आप, और ये जो T2's लेमा लिखा है ये भी डायरेक्टली याद रखिए। दोनों जिस फॉर्म में लिखे हैं उसी फॉर्म में डेफिनेटली सवालों के अंदर अपन अप्लाई कर पाएंगे।
अब देखो इसका एप्लीकेशन पार्ट देख लेते हैं हम, कुछ सवाल इस पर प्रैक्टिस कर ली जाए। कुछ क्वेश्चन देख लिए जाए इस पर। ओके, फर्स्ट, if 6x plus 8y equal to 2 for some x comma y belongs to set of real numbers, then find the minimum value of x square plus y square। एक्स वाई यहाँ पे रियल दे रखे हैं अपने को, 6x प्लस 8y मेरे को 2 दे रखा है, देन वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू फाइंड करनी है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। तो देखो ये जो कॉचीज इनइक्वलिटी है, ये जैसे जो सवाल आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इस टाइप के सवाल हैं। वेक्टर्स के अंदर भी कॉचीज इनइक्वलिटी को अपन सवालों में अप्लाई कर पाएंगे, जो उसके लिए बना हुआ है सवाल। ऑब्वियसली हर सवाल में लगाने का स्कोप नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करने का स्कोप मिल सकता है आपको। कैलकुलस के अंदर भी काम आ सकती है। अब देखो यहाँ पे कोची को कैसे काम मिलेंगे हमें, तो क्या दिया इसने, 6x दिया मेरे को और साथ में 8y दिया, इक्वल टू कितना 2। मैंने जो इसका स्टेटमेंट लिखा था एक बार वापस लिख दे रहा हूँ। क्या लिखा था हमने, a1 b1 प्लस a2 b2, a2 के साथ में है b2 मल्टीप्लाई में, a2 b2 अप टू an bn होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा a1 स्क्वायर इंटू सिग्मा b1 स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स मल्टीप्लाई में चल रहे हैं और देन इनका सम कर रहे हैं, फिर स्क्वायर कर रहे हैं अपन। तो यहाँ जरा देखिए आप, 6x दो नंबर मल्टीप्लाई में, 8y दो नंबर मल्टीप्लाई में, तो मैंने क्या किया, ये 6 को बोल दिया a1, x को ले लिया हमने b1, 8 को ले लिया a2 और y को ले लिया b2। जो कॉन्स्टेंट वाले नंबर्स हैं 6 और 8, उनको सेम कैटेगरी में a1 और a2 वाले में, और जो वेरिएबल्स वाले हैं उनको एक अलग कैटेगरी में b1 और b2 वाले। तो अब जो कॉचीज इनइक्वलिटी है उसका जो स्टेटमेंट है यहाँ पे किस फॉर्म में काम करेगा, वो इस फॉर्म में काम करेगा, a1 b1 प्लस a2 b2 इसका स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर लगा दीजिए। तो a1 b1 प्लस a2 b2 यानी 6x प्लस 8y कितना है मेरे पास, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, लेस देन और इक्वल टू a1 स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस a2 स्क्वायर यानी 64 इंटू b1 स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर यानी y स्क्वायर। तो अल्टीमेटली देखो यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो बनेगा ना, दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई कितना बन गया 100। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो मेरे पास आ रहा है, दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/25। 1/25 से बड़ा या उसके बराबर आएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की यहाँ से मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है अपने को, 1/25। इक्वलिटी के लिए अपने को जरूर वेरीफाई करना चाहिए कि इक्वलिटी यहाँ पे होल्ड करेगी नहीं करेगी। तो इक्वलिटी होल्ड कब करती है, जब a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2। इक्वलिटी अगर इक्वलिटी के लिए इसको अपन वेरीफाई करना चाहें तो a1 अपॉन b1, चलो वेरीफाई करके देख लेते हैं एक बार, वेरीफाई कर लेते हैं इक्वलिटी के लिए। a1 अपॉन b1 तो ये, या फिर b1 अपॉन a1 यानी x अपॉन 6 इक्वल टू b2 अपॉन a2 यानी y अपॉन 8। तो अगर यहाँ से थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन गया x बाई कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू y अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से, और साथ में 6x प्लस 8y मेरे को 2 भी दे रखा है। तो एक कंडीशन और है, 6x प्लस 8y, वहाँ से अगर मैं कॉमन निकाल लूँ 2 तो कितना हो जाएगा ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 1। अब यहाँ पर अगर x को पुट कर दें, आप 3x निकाल लेते हैं यहाँ से, 3x कितना आ जाएगा, इसको 3x बनाने के लिए डेफिनेटली किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, आप दोनों साइड। तो 9 से इंटू कर दे कितना बन गए 3x इक्वल टू 9y/4, इसको पुट कर दीजिए। तो ये 9
y बाई 4 प्लस 4y इक्वल टू 1। आगे सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेके तो ये कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम लिया 9 16 25, y इक्वल टू 4, y कितना बन गया मेरे पास 4/25। इस y के लिए अपन x निकाल लेंगे, यानी x और y की इन दो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए यहाँ पे डेफिनेटली इक्वलिटी होल्ड कर रही है, मीन्स इसका मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा 1/25। तो इस तरीके से जब आपको एक कंडीशन दे रही कि 6x + 8y, तो उसके जो दो नंबर्स मल्टीप्लाई में थे, तो जो कॉन्स्टेंट वाले थे उनको मैंने a1 a2 बोल दिया, और जो वेरिएबल्स वाले थे उनको मैंने b1 b2 बोल दिया, और देन जो कॉची का स्टेटमेंट है वो अप्लाई कर दिया हमने। कुछ और सवाल देख लेते हैं। ये देखिए, लेट fx 4/1 माइनस cos 10x प्लस 16/1 प्लस cos 10x बी ए फंक्शन, देन फाइंड इट्स मिनिमम वैल्यू। फंक्शन दे रखा है, इसका मिनिमम वैल्यू अपने को पता करना है। अब देखो बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि जो फंक्शन में टर्म्स इस्तेमाल किए हैं वो उसने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल किए हैं, तो या तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर इस्तेमाल किए हैं तो डेफिनेटली उनकी कोई ना कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो लगा के सवाल सोल्व करेंगे आप, या फिर प्योरली जो कैलकुलस के फंडे हैं, जो फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करवाना डेफिनेटली जानते ही है। बट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस तो डेफिनेटली कोई ना कोई उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज, स्पेशल फॉर्मूला उस कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर होता है, तो वो अपन यूज़ ले सकते हैं। देखो ज़रा, fx इक्वल टू कितना 4/1 माइनस cos 10x, अपन जानते हैं 1 माइनस cos 2x कितना होता है 2 sin स्क्वायर x, तो ये कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 10x का हाफ यानी 5x प्लस 16 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2x कितना होता है 2 cos स्क्वायर x, यहाँ पे है 1 प्लस cos 10x, दैट इज 2 cos स्क्वायर 5x। ये दो अपने स्पेशल फॉर्मूले इस्तेमाल कर लिए। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो देखो इन दोनों से मैं हाफ कॉमन निकाल लेता हूँ, या फिर यहीं पे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, फिर भी हाफ कॉमन निकाल रहा हूँ। चलो कितना बनेगा 4 या चलो इसको क्यों इतना बढ़ाया जाए आगे, इसको लिख दिया 4 cos x स्क्वायर 5x प्लस 16 sec स्क्वायर 5x। अब आप सोच रहे होंगे क्यों फालतू मैंने यहाँ से 4 कॉमन ही निकाला, निकाली कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल निकाल सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं इसमें। चलो निकाल लेते हैं, अगर दिक्कत हो रही है तो। कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो बाहर जाएगा 2, और ये कितना बचेगा 2 cos x स्क्वायर, 2 नहीं 2 तो हटेगा, cos x स्क्वायर 5x, ये बन जाएगा 4 sec स्क्वायर 5x। बाहर कॉमन निकाला मैंने 4 तो 2 लिख दिया, ठीक बात है, बिल्कुल सही है। अब cos x स्क्वायर 5x प्लस 4 sec स्क्वायर 5x, ये जो फंक्शन है इसका आपको लिस्ट वैल्यू फाइंड करना है। 2 तो इंटू में कॉन्स्टेंट है, तो इस फंक्शन का लिस्ट वैल्यू या तो आप डेरिवेटिव से फाइंड करो, यानी कैलकुलस के जो कॉन्सेप्ट वो आप अप्लाई कर रहे हैं, या फिर अपने दिमाग में यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आना चाहिए, दैट इज़ रिलेशन बिटवीन मीन्स। क्यों, बिकॉज जब नंबर्स जब भी आपको पॉजिटिव दिखते हैं और जब भी उस कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ मिनिमम वैल्यू की या मैक्सिमम वैल्यू की, नंबर्स जब भी पॉजिटिव दिखें आपको और मिनिमम या मैक्सिमम की बात चल रही हो, तो एक बार के लिए रिलेशन बिटवीन मीन्स जरूर दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। नंबर्स cos x स्क्वायर 5x पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, sec स्क्वायर इवन 0 पे cos x स्क्वायर 5x तो 0 से बड़ा ही होगा, और sec स्क्वायर 5x ये भी 0 से बड़ा ही, नंबर्स पॉजिटिव है। अपने को पता करनी इसकी लिस्ट वैल्यू, तो एक काम करते हैं अपन am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स से ये जो ब्रैकेट है ना, इसको एक बार के लिए मैंने डिलीट कर लिया, am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm लगा रहा हूँ, और नंबर्स कौन से काम ले रहा हूँ cos x स्क्वायर 5x और साथ में 4 sec स्क्वायर 5x। बट जैसे ही आप am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm लगाएंगे तो am तो क्या बनेगा t/2, और gm में cos x स्क्वायर 5x इंटू 4 sec स्क्वायर 5x,
कॉसेक और सेक आपस में काटने नहीं है, यानी गाड़ी अपनी वहीं अटक जाएगी। तो अब अपना दिमाग ये काम करना चाहिए कि उसको, अगर जो गाड़ी अपनी फंस गई उसको आगे बढ़ाने के लिए कॉसेक स्क्वायर, इसको अपन कॉट में कन्वर्ट करना जानते हैं, और सेक स्क्वायर इसको टैन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। वो टैन इंटू कॉट कितना होता है 1, तो वहाँ डेफिनेटली अपनी हेल्प हो सकती है। तो हमने क्या किया, कॉसेक स्क्वायर को लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और सेक स्क्वायर को लिखा 1 प्लस टैन स्क्वायर। तो ये 1 और ये 4 कितना हो जाएगा 5, प्लस कितना हो जाएगा टैन स्क्वायर 4 टैन स्क्वायर 5x प्लस कॉट स्क्वायर 5x। अब यहाँ देखिए ये वाला पार्ट, बिकॉज 5 तो कांस्टेंट है, तो ये पूरा फंक्शन लिस्ट तभी होगा जब 4 टैन स्क्वायर 5x प्लस कॉट स्क्वायर 5x कैसा होगा, लिस्ट होगा। तो इसको मैंने क्या लिया, टी लेट कर लिया। तो इन्हीं में लगा देते हैं एम जी एम। एम जी एम से बड़ा या बराबर होता है, तो नंबर्स ले रहा हूँ 4 टैन स्क्वायर 5x और साथ में कॉट स्क्वायर 5x। उनका एम जो बनेगा दैट इज़ उनका सम बाई 2 यानी टी बाई 2, 2 से कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू जी एम क्या बनेगा 4 टैन स्क्वायर 5x इंटू कॉट स्क्वायर 5x, 4 टैन स्क्वायर 5x इंटू कॉट स्क्वायर 5x की पावर कितनी 1/2 यानी उनका रूट। अब टैन इंटू कॉट 1 कट गया आपस में, रूट ऑफ 4 कितना हो गया 2, तो टी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यानी जो टी है उसका लिस्ट वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 इसका लिस्ट वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, और 9 इंटू 2 कितना हो गया 18, यानी फंक्शन का जो लिस्ट वैल्यू बनेगा, जो मिनिमम वैल्यू बनेगा दैट विल बी 18। तो यहाँ पे एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनकी स्पेशल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फॉर्मूले हैं वो इस्तेमाल किए हमने, और साथ में ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जी में इस्तेमाल किया। अब अपन तो कुछ और ही पढ़ रहे हैं, तो अब देखो इसमें जादू करते हैं अपन। अभी देखिए इसमें जादू होने जा रहा है, इसको एक बार वापस कॉपी कर लेते हैं अपन। फंक्शन क्या था मेरे पास, एफ एक्स इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos tan x प्लस 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos tan x। कोचिज़ के लिए एक स्पेशल नोट लिखा था, एक स्पेशल रिजल्ट लिखा था हमने टीटूज लेमा नाम से। अगर इसको अब हम अप्लाई करें यहाँ पे, तो 4 को क्या लिखा मैंने, 4 को लिख दिया मैंने 2 स्क्वायर, देखो ऊपर उसी में लिख दे रहा हूँ, 4 को लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर, 16 को लिख दिया मैंने 4 का स्क्वायर। तो स्टेटमेंट क्या था, अल्फ़ा 1 स्क्वायर अपॉन बीटा 1 प्लस अल्फ़ा 2 स्क्वायर अपॉन बीटा 2, अब 2 आगे चलता रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n का कंप्लीट का स्क्वायर अपॉन बीटा 1 प्लस बीटा 2 अप टू बीटा n। तो ये ऊपर 2 स्क्वायर तो अल्फ़ा 1 स्क्वायर हो गया, 4 स्क्वायर अल्फ़ा 2 स्क्वायर हो गया, और ये 1 माइनस कोस 4x, ये क्या हो गया बीटा 1, 1 प्लस कॉस टेन एक्स, ये क्या होगा बीटा 2। और ध्यान रहे बीटा 1 बीटा 2 सारे पॉजिटिव होने चाहिए, 1 माइनस कॉस टेन एक्स 1 प्लस कॉस टेन एक्स, कोई दिक्कत नहीं, आप जानते हैं समथिंग का स्क्वायर ये। तो अब इवन जीरो भी पॉसिबल नहीं है, आप बोलो ना पॉजिटिव, बीटा 1 यहाँ पे जीरो से बड़ा ही है, क्यों, बिकॉज 1 माइनस कॉस टेन एक्स क्या होगा 2 साइन स्क्वायर 5x। और फंक्शन की जब भी आप बात करते हैं डोमेन आपको बाय डिफॉल्ट देखना ही होता है, तो साइन स्क्वायर 5x आप जानते हैं जीरो या जीरो से बड़ा ही होता है, और इवन यहाँ पे जीरो भी पॉसिबल नहीं, बिकॉज जीरो डी में नहीं बनना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट कैसा बन गया जीरो से बड़ा ही बन गया। ऐसे 1 प्लस कॉस टेन एक्स बनेगा 2 कॉस स्क्वायर 5x। अब 2 कॉस स्क्वायर 5x जीरो या जीरो से बड़ा होगा, जीरो पॉसिबल नहीं बिकॉज ऑफ डोमेन, यानी बीटा 2 कैसा होगा जीरो से बड़ा हो गया, तो बीटा 1 और बीटा 2 कैसे हैं पॉजिटिव है। तो अगर मैं यहाँ पे T2 लेमा का स्टेटमेंट यहाँ पे डायरेक्टली लगा दूँ तो क्या बन जाएगा, देखो ये जादू, देखो अब जादू फटाफट, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या लिखा था अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n। तो यहाँ पे तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 दो ही नंबर है, तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 का स्क्वायर, अल्फ़ा 1 क्या है 2 और अल्फ़ा 2 क्या है 4, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीटा 1 प्लस बीटा 2। तो बीटा 1 क्या है मेरे पास 1 माइनस कॉस टेन एक्स प्लस बीटा 2 क्या है 1 प्लस कॉस
10x। ये देखो जी, ये तो उड़ गया। 2 + 4 कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36 और अपॉन में कितना है 2, कितना बन गए 18। तो इस फंक्शन का लिस्ट वैल्यू कितना बनेगा 18। अगर मेथड नंबर 1 से चेक करेंगे तो वहाँ भी कितना आ रहा है 18 आ रहा है। तो अगर अपने को ये इनइक्वालिटीज़ का एक्सपोजर है तो अपनी मदद हो सकती है काफ़ी हद तक। देखिए यहाँ पे हुई ना, तो ये इसका मेथड नंबर 2 बाई T2's लेमा। ओके, कुछ और सवाल देख लेते हैं। ये देखिए, एक बहुत ही मैथमेटिक्स का बहुत शानदार सवाल है और बहुत कॉमन भी है, हर कहीं किसी बुक में, अच्छी बुक में आपको जरूर मिल जाएगा। लेट ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर्स है, देन प्रूव दैट a अपॉन b प्लस b अपॉन c प्लस a अप टू c अपॉन a प्लस b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2। a अपॉन b प्लस b अपॉन c प्लस a अप टू प्लस c अपॉन a प्लस b, ये 3/2 या उससे बड़ा आना चाहिए। ओके, तो मैंने एक काम करता है, a अपॉन बी प्लस सी को मैंने a से ऊपर नीचे इंटू कर दिया, तो ये बन गया a स्क्वायर अपॉन b प्लस सी। नहीं, b प्लस सी को भी a से इंटू करना पड़ेगा ना, एक जगह तो नहीं कर सकते भाई, मैथ्स लगानी है अपने को, गणित लगानी है, वो भी सही। तो क्या बनेगा ए बी प्लस ए सी। सेकेंड जो b अपॉन सी प्लस है उसको सिमेट्रिकली b से इंटू करेंगे अपन, तो ये बनेगा b स्क्वायर अपॉन कितना हो गया बी सी प्लस ए बी। थर्ड टर्म c अपॉन ए प्लस बी को c से इंटू करेंगे, तो ये बनेगा c स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी प्लस बी सी। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है ना। अब यहाँ पे आप ये देखो, जो T2's लेमा है बाई T2's लेमा, अगर उससे देखें तो a स्क्वायर तो हो गया अल्फ़ा 1 स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया अल्फ़ा 2 स्क्वायर, c स्क्वायर हो गया अल्फ़ा 3 स्क्वायर, और अपॉन में ए बी प्लस ए सी β1, बी सी प्लस ए बी β2 और ए सी प्लस बी सी β3। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो डी आर में है उन तीनों का सम करेंगे, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, सारे तो 2 बार आएंगे, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, कितना बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब जो ये पार्ट यहाँ पे बना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, उसमें कोई दम नहीं है, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपने देख रखा होगा, कहीं ना कहीं सोल्व किया होगा। तो उसको फटाफट मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखो आप a प्लस, इस कॉन्टेक्स्ट में जो रिजल्ट काम आएगा ना, वो देखो ये वाला काम आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो होता है ना, वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये अपन जानते हैं, क्यों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको प्रूव कर रखा होगा आपने, हाफ 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, डिवाइड वाले को बाहर रखो, 2 को अंदर भेज तो क्या बनेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। उसको आप अरेंज करेंगे तो बनेगा हाफ तो बाहर है ही, अंदर बन गया a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। a b से रियल नंबर्स है तो a माइनस बी रियल होगा, b माइनस सी रियल होगा, c माइनस a रियल होगा, और रियल नंबर्स का स्क्वायर ऑलवेज 0 है, 0 से बड़ा आता है। तीनों ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्म में थे, तीनों ब्रैकेट 0 है 0 से बड़े होंगे, तो उनका सम भी 0 है 0 से बड़ा बनेगा, इनटू हाफ, तब भी 0 है 0 से बड़ा ही रहेगा। कौन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो मैंने वही तो लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब ए बी सी यहाँ पे पॉजिटिव है, अब मेरे को देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर अपन बना सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट में क्या चाहिए अपने को, ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस ए सी, तो दोनों साइड में 2ab 2bc 2ca ऐड कर देंगे, तो लेफ्ट में क्या बन गया a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और राइट में कितना हो जाएगा 3 टाइम 3 कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ए बी प्लस बी सी प्लस सी अपने को डी आर पार्ट में चाहिए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी यहाँ पे 0 से बड़ा है, बिकॉज ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर से उनका सम
मल्टीप्लाई सब कुछ पॉजिटिव आएगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये पॉजिटिव हो गया। दोनों साइड को ए बी प्लस बी सी प्लस सी से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। यानी जो ये वाला पार्ट लिखा है यहाँ पे, ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये अपने आप में किससे बड़ा है, 3 या 3 से बड़ा है। 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो राइट हैंड साइड जो पार्ट है, राइट में जो लिखा हुआ है, वो अपने आप में 3/2 या उससे बड़ा है। तो ऑब्वियसली लेफ्ट वाला भी क्या हो जाएगा, 3/2 से बड़ा ही हो जाएगा। तो इफेक्टिवली क्या प्रूव कर दिया हमने ये प्रूव कर दिया a अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2, बिकॉज लेफ्ट पार्ट तो वही है ना, ऊपर से उड़ा दो ए को, ऐसे बी को ऐसे सी को, तो ए अपॉन बी प्लस सी, बी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, 3/2 या उससे बड़ा होगा। अच्छा सवाल है। पहला स्टेप जो है ना वो दिमाग में क्लिक नहीं करता है, इसलिए अच्छा है। देन टीटूज लेमा अगर नहीं पता है तो फिर तो हो लिया, कुछ और सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सोच सकते हैं, कोई मना ही नहीं है इसमें। देखो कुछ और सवाल देख लेते हैं। लेट पी क्यू belongs to set of real numbers such that twice sin p sin q plus 3 cos q plus 6 cos p sin q equal to 7, then find the value of tan square p plus 2 tan q। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का सवाल दे दिया इसने, और यहाँ पे देखिए कैसे आप ये कॉचीज इनइक्वालिटी को काम लेंगे। तो जो पहला सवाल हमने किया था इसी लेक्चर में, जो पहला सवाल हमने किया था ना, कुछ वैसा ही सोचना है आपको। तो क्या लिखा, देखो एक बार वापस लिख दे रहा हूँ, 2 sin p into cos q प्लस 3 cos q प्लस 6 cos p इंटू साइन q बराबर 7। लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, फिर उनका सम कर रखा है। तो जो कांस्टेंट वाला पार्ट है ना उसको एक अलग सीरीज मान लिया मैंने, यानी 2 को मैं मान रहा हूँ यहाँ पे a1, 3 को मान रहा हूँ मैं a2, 6 को मान रहा हूँ मैं a3। इसके अलावा साइन p इंटू कॉस क्यू, इसको मान रहा हूँ मैं b1, कॉस क्यू को मान रहा हूँ मैं b2, कॉस p इंटू साइन क्यू को मान रहा हूँ मैं b3। तो अब जो कोचीज इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, यहाँ पे 3 टर्म है, इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, यानी उस इनइक्वालिटी में दोनों साइड में क्या लगा देंगे, आप रूट लगा देंगे। वो रूट लगाने से इनइक्वेशन के साइन पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, अगर दोनों साइड में नंबर्स कैसे हैं, 0 से बड़े हैं तभी तो रूट लगाते हैं आप, 0 से बड़े हैं आप, अरे है ना, लेफ्ट 7 के बराबर है, 0 से बड़ा ही। तो अब देखो क्या बन गया, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो लेफ्ट हैंड साइड तो कॉपी कर देंगे ऐसे ही अपन, वापस सेम कॉपी कर दो एक बार, 2 sin p इंटू कॉस क्यू प्लस 3 हो गया a2 और b2 क्या हो गया कॉस क्यू प्लस a3 क्या हो गया 6 इंटू b3 क्या हो गया कॉस p इंटू साइन क्यू इज लेस देन और इक्वल टू a1 स्क्वायर कितना है 4, a2 स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर 9 प्लस a3 स्क्वायर कितना हो गया 36, a1 स्क्वायर है 4, a2 स्क्वायर 9, a3 स्क्वायर 36 का रूट भी लगाना पड़ेगा ना, बिकॉज राइट हैंड साइड लेफ्ट में स्क्वायर था, अपने रूट लगा दिया, स्क्वायर वहाँ से हट गया है इसलिए ये रूट। इनटू में b1 स्क्वायर मेरे पास कितना हो गया जी, b1 स्क्वायर हो गया मेरे पास साइन स्क्वायर p इंटू कॉस स्क्वायर क्यू प्लस b2 स्क्वायर कितना हो गया कॉस स्क्वायर क्यू प्लस b3 स्क्वायर कितना होगा, देखो b3 स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर p इंटू साइन स्क्वायर क्यू, अगेन यहाँ भी रूट आएगा। अब देखो जी लेफ्ट वाला पार्ट अपने को दे रखा है 7 के बराबर, तो 7 रखो उसको,
लेस देन और इक्वल टू, रूट में देखो कितना है 4 9 36, 45 4 49 का रूट कितना हो गया 7। और जो सेकेंड रूट है उसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ देखो फर्स्ट और थर्ड टर्म में से कॉमन क्या निकाल लेंगे अब, फर्स्ट और थर्ड में से कॉमन क्या आ जाएगा, ओके, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, बिल्कुल गलत कर दिया जी, गलत ये कर दिया है, यहाँ पे कॉस क्यों नहीं है, तो यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ पे साइन क्यों आएगा, ऊपर देखो सवाल में यहाँ पे, तो ये साइन स्क्वायर क्यू, इन दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर क्यू कॉमन आ जाएगा। अब देखो फर्स्ट और थर्ड में से कॉमन साइन स्क्वायर क्यू आ गया, तो साइन स्क्वायर क्यू कॉमन निकालते ही क्या बचेगा, साइन स्क्वायर क्यू कॉमन निकालते क्या बचा, फर्स्ट में साइन स्क्वायर पी, सेकेंड में कॉस स्क्वायर पी, तो साइन स्क्वायर क्यू तो कॉमन लिया हमने, और रिमेनिंग पार्ट क्या, साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी दैट इज़ 1, प्लस कितना कॉस स्क्वायर क्यू। अब ये साइन स्क्वायर क्यू प्लस कॉस स्क्वायर क्यू कितना हो गया 1, 1 का रूट भी कितना होता है 1 ही होता है। अल्टीमेटली क्या बन गया, 7 इज़ लेस देन और इक्वल टू 7, 7 7 से कम तो नहीं होता बट इक्वल होता है, यानी यहाँ पे क्या आ रही है, इक्वलिटी होल्ड कर रही है। और कोचीज का जो स्टेटमेंट है वहाँ पे क्या लिखा था, इक्वलिटी कब होल्ड करती है, जब A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 इक्वल टू A3 अपॉन B3, यहाँ पे 3 नंबर से इसलिए 3 बोले हैं मैंने, तो इक्वलिटी होल्ड कर रही है, यानी उनका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एक बार आगे चेक कर लेता हूँ, स्लाइड लगा रखी है क्या, नहीं, ओके, तो यहीं पे कुछ थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे अपन, थोड़ा सा स्पेस बना देंगे, तो ये देखो कुछ पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक क्यों नहीं काम कर रहा, चलो भाई इसकी मर्जी, नहीं काम करेगा तो नहीं करेगा, क्या कर सकता है। ओके, इक्वलिटी होल्ड कर रही है तो यहीं पे देख लेते हैं साइड में, कब होल्ड करेगी, जब A1 अपॉन B1 यानी साइन P, या फिर B1 अपॉन A1 बोल दो, B1 अपॉन A1, तो B1 यानी कितना होगा साइन P साइन Q अपॉन A1 यानी 2 इक्वल टू B2 यानी कॉस Q अपॉन A2 यानी 3 इक्वल टू B3 यानी कॉस P साइन Q अपॉन कितना 6। अब यहाँ से थोड़ा इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो अगर 3 पार्ट देख पा रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, एक बार लेंगे फर्स्ट और थर्ड को, अगर फर्स्ट और थर्ड को लिया जाए तो साइन Q आपस में कट जाएगा, तो क्या बचा 2 और 6 भी काटेंगे आपस में, तो यहाँ देखो अगर वापस एक बार चेक किया जाए इसको काम करता है तो, नहीं कर रहा यार, गजब भाई, फुल मर्जी चला रहा है आपने, गलत बात है। तो फर्स्ट और थर्ड से साइन Q कट गया, साइन P और इधर कॉस P है, तो साइन P और कॉस P को नीचे लेके आ जाएंगे तो कितना बन जाएगा, tan P बन जाएगा, इधर 2 है उधर कितना आ जाएगा 3 यानी 1/3 आ गया। पूछा क्या मैं मेरे से, tan स्क्वायर P प्लस 2 tan स्क्वायर Q, tan P निकाल चुका हूँ, tan Q चाहिए मेरे को। तो जैसे मैंने फर्स्ट और थर्ड को लिया, एक बार लिया जाए कौन से वाले को, सेकेंड थर्ड को ले लेते हैं, अगर सेकेंड और थर्ड को लेते हैं अपन तो देखो जरा क्या है, इधर cos Q है इधर साइन Q है, cos Q को उधर राइट में भेज देंगे तो साइन Q अपॉन cos Q कितना बन जाएगा, tan Q बन जाएगा, तो ये देखो कितना है 3 और 6, उधर बचेगा 2 यानी इधर 2 आ गया, इक्वल टू कितना, इक्वल टू बन जाएगा cos P इंटू tan Q, तो अल्टीमेटली tan Q कितना आ गया, tan Q आ गया 2/cos P, ये बनेगा, वापस चेक कर ले, सेकेंड थर्ड cos साइन यानी tan, ये 2 यानी 2 सही है, cos P यानी tan Q इक्वल टू 2/cos P। अब देखो भैया आगे की मेहनत आप खुद करेंगे, tan P मैं निकाल चुका हूँ, तो डेफिनेटली बाय यूजिंग द राइट एंगल ट्राइंगल
आप कोस पी निकाल लेंगे, कोस पी वहाँ पर डाल दियो, tan क्यू आ जाएगा, tan पी निकाल लिया, tan क्यू निकाल दिया, दोनों की वैल्यू वहाँ पर रखो, आंसर निकालो, खत्म कहानी। ओके, तो इस तरीके से आप कोचीज इनइक्वालिटी और जो इसका स्पेशल एक रिजल्ट था जिसको अपन टीटूज लेमा नाम से बोलते हैं, उन दोनों को याद रखिए, ध्यान रखिए, और कैसे अप्लाई करते हैं ये मैंने बता दिया सवालों के थ्रू आपको। अगर ये आपको इसका एक्सपोजर रहेगा, थोड़े और आप सवाल सोल्व करेंगे तो काफ़ी मदद होगी आपकी। अभी देख लीजिए, मदद यहाँ भी कर दीजिए अगर आपको कुछ काम आ जाए तो। चलो एंड करते हैं यहाँ पे।